लर्नर्स, वेलकम टू द चैनल साइंस विद पिंकी। हमने क्वेश्चंस की सीरीज़ स्टार्ट करी है जिसके अंदर हम लोग एचटेट प्रीवियस ईयर पीजीटी बायोलॉजी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज हम फिर आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं जिसका कंसेप्ट है वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो आज का हमारा क्वेश्चन है कि आपके पास दो कॉलम गिवन है। फर्स्ट कॉलम में आपको डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ है वो गिवन है। सेकंड कॉलम के अंदर बताना है कि वो जो टिश्यू है वो कौन सा है। ठीक है, तो ये आपके पास मेरिस्टेम टिश्यू है, सिंपल टिश्यू है, सेक्रेटरी टिश्यू है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। तो इनमें से कौन सा मेरिस्टेम टिश्यू है, कौन सा सिंपल है, कौन सा सेक्रेटरी है और कौन सा कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो जो आपका प्लांट टिश्यू है उसको हम दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो आगे फर्दर थ्री कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड है, एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम, इंटरकैलर मेरिस्टम। और जो आपका परमानेंट टिश्यू है वो टू कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। जो सिंपल है वो आगे आपका फर्दर तीन कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। जो आपका कॉम्प्लेक्स है वो आपका टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड है, फ्लोएम एंड द जाइलम। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो प्लांट टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू है, वो क्या है। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो क्या है आपका, अनडिफ्रेंशिएटेड एक्टिवली डिवाइडिंग सेल। मतलब ये अनडिफ्रेंशिएटेड होता है, मतलब इसके अंदर जो सेल है उसका ये पर्टिकुलर डिसाइड नहीं है तो वो आगे किस टाइप का टिश्यू है वो बनाएगा। ठीक है, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल मतलब ये सेल्स हैं वो डिवाइड करते रहते हैं फर्दर फॉर ग्रोथ। ठीक है, और जो आपका परमानेंट टिश्यू होता है वो कहाँ से बनता है, मतलब पहले तो आपका मेरिस्टेम टिश्यू बनेगा। जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो आपका सेल ग्रोथ है या सेल डिवीज़न की पावर लॉस कर देता है तो उसको आप क्या बोलते हो, परमानेंट टिश्यू है वो बोलते हो। ठीक है, तो जो परमानेंट टिश्यू है उसका स्पेसिफिक फंक्शन क्या है, सपोर्ट, स्टोरेज एंड कंडक्शन करना। ठीक है, तो हम इसको अच्छे से स्टडी करते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, जिसके अंदर अनडिफ्रेंशिएटेड एक्टिवली डिवाइडिंग सेल होते हैं जो क्या करते हैं, प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। ठीक है, और ये सेल्स कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं, थिन वॉल्स होता है और इसके अंदर डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है और इसके अंदर यूजली लैक लार्ज वैक्यूल। मतलब जो वैक्यूल है, वैक्यूल का काम क्या है, फूड को स्टोर करना। तो जो आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसके अंदर वैक्यूल है, फूड स्टोरेज है, वो नहीं होता। ठीक है, तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो प्राइमरी ग्रोथ के लिए और सेकेंडरी ग्रोथ के लिए वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। प्राइमरी ग्रोथ तो मतलब कि लेंथ में इंक्रीज करना। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब है कि उसकी गर्थ या थिकनेस को इंक्रीज करना। तो इन दोनों के अंदर इंपॉर्टेंट रोल है वो प्ले करता है। नेक्स्ट है आपका परमानेंट टिश्यू। जो परमानेंट टिश्यू है वो मेच्योर होता है, डिफ्रेंशिएटेड सेल्स। डिफ्रेंशिएटेड का यहाँ पे मतलब है कि ये डिसाइडेड होता है कि ये कौन सा परमानेंट टिश्यू है, सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, और ये अपनी जो डिवाइड करने की एबिलिटी है उसको लॉस कर देते हैं और ये स्पेसिफिक फंक्शन है वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये टिश्यू कहाँ से आते हैं, आपके मेरिस्टेमेटिक सेल से आते हैं। ठीक है, और ये लिविंग भी हो सकते हैं, आपका डेड भी हो सकते हैं। ये क्या करते हैं, थिकन, जो आपका गर्थ है उसको थिकन करते हैं। इसके अंदर लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। वैक्यूल प्रेजेंट है तो मतलब ये किसका काम करेगा, फूड स्टोरेज का काम करेगा। और ये किसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपका स्पोर, ट्रांसपोर्ट, फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड प्रोटेक्शन के अंदर इंपॉर्टेंट रोल है वो प्ले करता है। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है हमने पढ़ा कि थ्री काइंड्स का है, एक तो आपका एपिकल, एक इंटरकैलरी और एक लेटरल। तो आप डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं, एपिकल मीन्स जो टॉप के ऊपर प्रेजेंट है, तो इसका काम क्या रहेगा, आपका जो हाइट है उसको इंक्रीज करना। ठीक है, तो जो एपिकल है उसका काम क्या रहेगा, आपका हाइट को इंक्रीज करना। ठीक है, और जो इंटरकैलरी मेरिस्टम का मतलब है, जैसे ये इंटरकैलरी मीन्स दो नोड्स के बीच में प्रेजेंट है, तो इंटर नोड लेंथ है जो दो नोड्स के बीच में क्या प्रेजेंट है, इंटर नोड, उसकी लेंथ को इंक्रीज करना। लेटरल मेरिस्टम का मतलब है कि इंक्रीज गर्थ। जैसे ये पहले तो इसकी इतनी मोटाई है, जब आपका लेटरल मेरिस्टम ग्रो करेगा, डिवाइड करेगा, तो इसकी गर्थ है वो इंक्रीज हो जाएगी, मीन्स इसका डायमीटर है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो जो एपिकल मेरिस्टम है आपका वो कहाँ से आता है, एम्ब्रोनिक प्रो मेरिस्टम से आता है और ये क्या करता है,
फर्दर डिवाइड होके क्या बनाता है, प्रोटोडर्म बनाता है, प्रोकैम्बियम बनाता है एंड ग्राउंड मेरिस्टम है वो बनाता है। और इसकी लोकेशन कहाँ है, जो टिप के ऊपर प्रेजेंट होता है। एपिकल का मतलब टिप, तो दो टिप हैं, जैसे आपका शूट है और जो रूट है उसके टिप के ऊपर आपका क्या पाया जाता है, एपिकल मेरिस्टम है वो पाया जाता है। तो अगर शूट के ऊपर प्रेजेंट है तो उसको आप क्या बोलेंगे, सैम बोलेंगे, मीन शूट एपिकल मेरिस्टम। अगर रूट के ऊपर प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे, रूट एपिकल मेरिस्टम मीन्स रैम। ठीक है। और इसका फंक्शन क्या है कि ग्रोथ करना, प्राइमरी फंक्शन क्या है कि इसकी लेंथ को इंक्रीज करना। ठीक है। और ये क्या करता है, प्रोड्यूसिंग प्राइमरी टिश्यूज एंड ऑर्गन, क्या क्या बनाएगा, ये लीव्स बनाएगा, स्टेम बनाएगा, फ्लावर्स बनाएगा और जो रूट टिश्यू है उसको बनाएगा। नेक्स्ट आपका आता है इंटरकैलरी मेरिस्टम। जो इंटरकैलरी मेरिस्टम है वो कहाँ से आता है, एपिकल मेरिस्टम से आता है, बट ये कहाँ पे मेच्योर करता है, बिटवीन टू नोड्स के बीच में, दो नोड्स के बीच में है वो ग्रो करता है। तो ये कहाँ पे होएगा, लीव के बेसिस के ऊपर, इंटरनोड्स में। और ये मेनली कहाँ पे मिलता है आपका, ग्रासेस के अंदर और जो मोनोकोट्स हैं उसके अंदर। तो इसका फंक्शन क्या है, जो आपका इंटरनोड है उसकी लेंथ को इंक्रीज करना। ठीक है। रीजनरेशन ऑफ लीफ ब्लेड। ठीक है। जब ग्रेजिंग हो जाती है तो उसको ग्रो करने में, लीफ को ग्रो करने में हेल्प करता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम जो साइडवेज ग्रोथ होती है उसको क्या बोलते हैं, लेटरल मेरिस्टम बोलते हैं। तो इसमें क्या है, ये एक तरह का सेकेंडरी मेरिस्टम है जो कहाँ से बनता है, मेच्योर सेल से बनता है। और ये क्या बनाता है, कैम्बियम और कोर कैम्बियम है वो बनाता है। मीन्स जिसे हम छाल बोल देते हैं उसको इंक्रीज करने में इम्पोर्टेंट रोल है वो प्ले करता है। तो इसकी लोकेशन कहाँ है कि जो आपका जैसे स्टेम है, ठीक है, स्टेम की साइडवेज जो वॉल है वहाँ पे प्रेजेंट होएगा। और जो वेस्कुलर कैम्बियम है वो आपका जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होएगा। और जो कोर्क कैम्बियम है वो आपका कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आउटर कोर्टेक्स के अंदर है वो प्रेजेंट होता है। तो जो लेटरल मेरिस्टम है वो बेसिकली टू टाइप्स का है आपका, एक तो है वेस्कुलर कैम्बियम जो आपका जाइलम फ्लोएम के बीच में मिलेगा, और जो कोर्क कैम्बियम है वो आपका आउटर कोर्टेक्स के बीच में है वो मिलेगा। तो इसका मेन काम क्या है कि ये गर्थ को इंक्रीज करता है, मीन्स डायमीटर को इंक्रीज करता है। ठीक है। और जो वेस्कुलर कैम्बियम है वो क्या बना देता है, आगे जाके सेकेंडरी जाइलम है वो बना देता है। और जो सेकेंडरी फ्लोइम है वो बना देता है। जो सेकेंडरी जाइलम होता है वो तो अंदर की साइड बनाएगा, और जो सेकेंडरी फ्लोइम होता है वो आपका बाहर की साइड बनाएगा। और जो कोर्क कैम्बियम है वो आपका क्या बना देगा, प्रोटेक्टिव पेरिडर्म है वो बना देगा। ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोटेक्टिव पेरिडर्म है वो कौन बनाता है, तो उसका आंसर आएगा आपका कोर्क कैम्बियम जो लेटरल मेरिस्टम का पार्ट है। ठीक है। नेक्स्ट आपने देखो कि जो आपका एपिकल मेरिस्टम है वो फर्दर डिफ्रेंशिएट हो जाता है प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम एंड ग्राउंड मेरिस्टम के अंदर। तो ये क्या है आपके, ठीक है। तो जो प्रोटोडर्म है, जैसे आप डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं, जो आपका एपिकल मेरिस्टम है उसके तीन पार्ट हैं। एक तो प्रोटोडर्म है जो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है, ठीक है। दूसरा है आपका प्रोकैम्बियम, मतलब जो प्रोटोडर्म के इनसाइड है वो आपका प्रोकैम्बियम हो जाएगा। और थर्ड आपका ग्राउंड मेरिस्टम, जो इन बिटवीन वाला पार्ट है वो आपका क्या हो जाएगा, ग्राउंड मेरिस्टम है वो हो जाएगा। तो जो प्रोटोडर्म है वो आउटर मोस्ट लेयर है, प्रोकैम्बियम आपका क्या है, जस्ट इनसाइड द प्रोटोडर्म है, ग्राउंड मेरिस्टम क्या है आपका, बिटवीन प्रोटोडर्म एंड द प्रोकैम्बियम। तो जो आपका प्रोटोडर्म है उससे क्या क्या टिश्यू हैं, कौन से टिश्यू हैं वो बनते हैं। तो एपिडर्मिस बनता है एक, तो जो आउटर प्रोटेक्टिंग लेयर है, और ये कहाँ कहाँ पे मिलता है आपका, स्टोमेटा, ट्राइकोम्स एंड अदर एपिडर्मल स्ट्रक्चर्स के अंदर है वो मिलता है। इसका फंक्शन क्या है, एक तो क्योंकि प्रोटेक्टिंग लेयर बनाते हैं तो प्रोटेक्ट करना है, कंट्रोल स्टोमेटा का काम है तो कंट्रोल गैस एक्सचेंज करता है, वाटर लॉस को मेंटेन करता है, और इंटरेक्ट करता है किसके साथ, एनवायरनमेंट के साथ। नेक्स्ट है आपका प्रोकैम्बियम। प्रोकैम्बियम है जो आपका प्रोटोडर्म के इनसाइड है वो प्रेजेंट है, ठीक है। ये आपका क्या है, प्रोकैम्बियम है वो प्रेजेंट है। जो प्रोकैम्बियम है वो आपका किस में बन जाता है, प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम में बन जाता है, ठीक है। और उसके बाद ये क्या बना देता है, कोर कैम्बियम है वो बना देता है। और देखो जाइलम का काम क्या है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करना, फ्लोएम का काम है फूड को ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। और ये सेकेंडरी ग्रोथ में भी हेल्प करता है, जो आपका वेस्कुलर कैम्बियम और कोर कैम्बियम है वो बनाता है। नेक्स्ट है आपका ग्राउंड मेरिस्टम। ग्राउंड मेरिस्टम के अंदर क्या है, जो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा के टिश्यू बनते हैं ग्राउंड मेरिस्टम से, ठीक है। और ये क्या होता है, विच मेकअप कोर्टेक्स, पिथ है, मीजोफिल है, अदर स्पोर्टिंग स्टोरेज टिश्यू है वो बनाता है। ये क्या करता है, डाइवर्स फंक्शन करता है, जैसे आपका फोटोसिंथेसिस हो गया, स्टोरेज हो गया, या मैकेनिकल सपोर्ट है वो प्लांट को देता है,
ठीक है। उसके बाद है कि जो आपका परमानेंट टिश्यू है, ये अभी तक तो हमने डिस्कस करे किसके पार्ट थे, ये आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पार्ट थे। अब हम डिस्कस कर रहे हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू क्या होता है कि जो अपनी एबिलिटी लॉस कर चुका होता है डिवाइड करने की। तो ये 2 काइंड्स के होते हैं आपका, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू का मतलब है कि वो एक ही टाइप के सेल से मिलके बने हैं, ठीक है, एक ही टाइप के सेल से मिलके बने हैं। और इसके कौन कौन से टाइप है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। जैसे आप डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, कि जो पैरेन्काइमा वो एक जैसे टिश्यूज़ के साथ मिलके बना है, ठीक है, सेम कोलेनकाइमा भी सेम टिश्यू के साथ, एंड देन स्क्लेरेन्काइमा भी सेम टिश्यू के साथ है वो मिलके बना है। तो क्या होता है कि इनका स्ट्रक्चर भी सिमिलर होता है और इनका फंक्शन भी सिमिलर होता है। तो जो लिविंग सेल्स हैं, मतलब जो आपका पैरेन्काइमा टिश्यू है वो आपका कौन से सेल हैं, लिविंग सेल हैं। और जो आपका स्क्लेरेन्काइमा है वो आपका कौन सा सेल है, डेड सेल है, ठीक है। और इनका काम क्या है, मैकेनिकल और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, स्टोरेज करता है। जो फोटोसिंथेसिस, जो क्लोरेन्काइमा है उसके अंदर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन है वो प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो कंपोज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, मतलब हिटोजीनस होता है, इसमें जो सेल्स होते हैं वो डिफरेंट काइंड के होते हैं। तो इसका आपका जाइलम है, जैसे जाइलम है वो कौन कौन से टिश्यू से मिलके बना है, ट्रेकिड से, वेसल, ट्रेकिड, वेसल, फाइबर, पैरेन्काइमा, इनसे मिलके बना है। जो फ्लोइम है वो उसके पार्ट क्या क्या है, सीव ट्यूब्स हैं, कंपेनियन सेल है, फाइबर्स हैं, पैरेन्काइमा है। तो इनका जो फंक्शंस है वो सबका डिफरेंट होता है, ठीक है। तो जो जाइलम होता है वो क्या होता है आपका, कि जाइलम वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर या मिनरल्स को। और जो आपका फ्लोइम होता है वो फूड, न्यूट्रिएंट्स, इनको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करता है। तो जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं उनके हिसाब से जो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर है वो क्या रहेगा, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या रहेगा कि जो मेरिस्टम टिश्यू है, देखो सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू का करते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू किसका पार्ट है, परमानेंट का। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू कौन से हैं आपके, फ्लोइम है, ठीक है। उसके बाद है जो सिंपल टिश्यू है, सिंपल टिश्यू किसका पार्ट है आपका, हमने डिस्कस किया था कि सिंपल टिश्यू, ये सिंपल टिश्यू थे, सिंपल टिश्यू में पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। तो सिंपल टिश्यू का आपका क्या आ जाएगा, स्क्लेरेन्काइमा आ जाएगा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमने डिस्कस किया था कि कैम्बियम बनाता है, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैम्बियम बनाता है। तो हमारा इसका आ जाएगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का कैम्बियम, ठीक है। उसके बाद है आपका एक रह गया सेक्रेटरी टिश्यू, इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे। तो उसका आ जाएगा हयातोथोर्ड्स है वो आ जाएगा। तो इसका हमारा राइट आंसर है मेरिस्टम कैम्बियम हो जाएगा, सिंपल स्क्लेरेन्काइमा हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स आपका फ्लोइम हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। साथ साथ में नोट्स बनाते रहिए। कल फिर आएंगे हम एक क्वेश्चन, एक कंसेप्ट को लेकर के। तभी तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।